दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग सैलरी को लेकर के जो तमाम कन्फ्यूजन्स हैं उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे कि बिहार एसटीईटी जो लोग क्वालिफाई हुए हैं तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग अभी एसटीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं। और 3 विषयों का आप लोगों को पता है कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, जो कि मई के प्रथम सप्ताह में संभावित तिथि है रिजल्ट का। और उस तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के उसमें भी 7,000 से जो है वो ज़्यादा कैंडिडेटों का रिजल्ट आना है। तो टोटल मिलाकर के जो 30-32 हज़ार के आसपास जो लोग क्वालिफाई होते हैं उन सबों को कितना सैलरी मिलेगा एसटीटी क्वालिफाई करने वाले सभी लोगों को, अगर उनकी ज्वाइनिंग होती है तब 2 साल तक उनको कितना सैलरी मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है मन में कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड की जो बातें की जा रही हैं वो उस दौरान क्या सैलरी मिलेगा, 2 साल के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको और कई प्रकार की सुविधाएं जो हैं उन सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अप्रैल 2021 से आप लोगों को पता है रिवाइज सैलरी की जो बातें हैं, जो कि 15% हाइक की जो बातें हैं कि वो सैलरी बढ़ा करके मिलने वाली बातें मैंने पिछले दिनों भी अखबार के माध्यम से आपको दिखाया था और आज भी उस पर चर्चाएं होंगी। और जो क्या फ़ायदा है जो कि सभी लोगों को सैलरी में मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लगभग 4.25 लाख के आसपास नियोजित टीचर जो है वो ऑलरेडी हैं। और अगर छठे चरण और सातवें चरण की हम बात कर ले और 94,000 इन शिक्षकों की जो कि प्राइमरी में है उनकी अगर हम बात कर ले, तो सब मिला करके तकरीबन आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति अभी होने वाली है। अब यह नियुक्ति कब तक होगी यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि सरकार अगला कदम किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, क्योंकि बिहार में बहाली की प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से चलती है कि उसकी प्रक्रिया को पूरी होने में सालों साल का समय लग जाता है। तो खैर आज हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, सैलरी वाले टॉपिक पे। और आपको हम बता दें कि बिहार के जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं उन लोगों का एचआर में जो है ना वो थोड़ा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जो डीए की बातें मैंने की है, ये डीए और एचआर जो है ये आपको जैसे कि पटना में अगर आप हैं तो वो आपको 16% का एचआर मिलेगा, अर्बन एरिया में है तो 8% का, और रूरल एरिया में है तो वो 4% का। ये आपको कुछ क्राइटेरिया एचआर को लेकर के होता है। और डीए जो है वो अभी डीए जो है एक्चुअल यहाँ पर 17% लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको बढ़ेगा क्योंकि डीए अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं कर रखा है। तो उम्मीद करेंगे कि ये डीए भी जो है आपको बढ़ेगा, ये 17%, ये आपको फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे केवल बेसिक पे को लेकर के और टोटल सैलरी कितना बनेगा उस सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई 9th-10th पे है, देखिए कई स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को अगर फॉलो किया जाए तो कई प्रकार के लेवल होते हैं। उन लेवल को अचीव करने के बाद जो पे मैट्रिक्स होता है, उस सारी सिनेरियो को ध्यान में रखने के बाद मैं आपको मोटा मोटी जो कि सिंपल फॉर्म में आपको समझ में आ जाए उस फॉर्म में समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अगर 9th-10th के हैं, यानी कि हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में आपको 5200 का ग्रेड पे होता है। 5200 से जो है वो 20,200 वाला स्ट्रक्चर इनमें लागू होता है 2400 का ग्रेड पे। और 11-12 यानी कि पीजीटी में जो है वो 2800 का ग्रेड पे। इसको मैं अगर आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रेड पे होता है। अगर आपका माध्यमिक शिक्षक में आपकी नियुक्ति हुई है और प्रशिक्षित में मैं आपको बात कर रहा हूँ तो वेतनमान जो होता है वो 5200 से 20,200 का और ग्रेड पे जो है वो 2400 का होता है। वहीं पर पीजीटी की अगर हम बात करें जो 10+2 की है और प्रशिक्षित की मैं बातें कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5200 से 20,200 ही आपको वेतनमान है, लेकिन ग्रेड पे जो है वो यहाँ पर 2800 का ग्रेड पे आपको 10+2 में देखने को मिलता है। तो यहाँ मेनली हम लोग बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के। अगर प्रारंभिक शिक्षकों की आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों में स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन आज का वीडियो जो है वो मुख्य रूप से फोकस होगा माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल और 10+2 के शिक्षक जो कि बिहार एसटीटी में क्वालिफाई किए हैं। तो जैसे ही इन लोगों की हम बातें करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि किस प्रकार से जो बेसिक पे है वो 5200 से 20,200 की मैंने बात की। अगर उसको हम 2.57 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बेसिक पे इनका 19,540 रुपया जो है ये आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर बेसिक पे जो है तो हो जाता है 11-12 के लिए 20,560 रुपया। इसको मैं एक और स्ट्रक्चर से आपको अगर समझाने का प्रयास करूँ तो वो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और अधिक क्लियर होगा। जब 7वां वेतनमान लागू हुआ था उस समय जो दिशा निर्देश दिया गया था उस दिशा निर्देश का पालन करने पे जो लेवल वन जो था उसमें इन लोगों का जो बेसिक पे होता था लेवल 1 में 13,370 जो है वो 52,000 से 20,200 वाले का, और 2400 से 2400 ग्रेड पे जो था। और पीजीटी की अगर हम बात करें तो 2800 ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2.57 के इंडेक्स लेवल की तुलना में तो 20,560 रुपया। अब ये था आपको 15% जो कि हाइक इस पर मिला है, वो 15% हाइक अगर नहीं मिले तब की बात है। अगर 15% इस पर हाइक आपको जोड़ दिया जाए तो ये लगभग आपको 13,370 वाला जो कहानी है वो आपको 19-20 हज़ार के आसपास का बेसिक पे बनता है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बेसिक पे और एक्चुअल में थोड़ा अंतर होता है। तो जब आपको हाइक मिल जाता है तो आपको जो इन हैंड सैलरी की जो बातें होती हैं अगर हम आपको बताएं तो अगर
पुराने सिनेरियो के हिसाब से आप चलेंगे तो लगभग 30 से 32 हज़ार के आसपास जो है वो सैलरी आपको हाई स्कूल के लिए बनता है, जिसमें आपको इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 29 साढ़े 29 हज़ार के आसपास का मिलता था। लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें 15% उस पर हाइक जोड़ दें तो बेसिक पे में भी 15% का इंक्रीमेंट होगा, आप लोग देख सकते हैं, और उसका जो एक्चुअल पे होगा उस पर भी 15% का इंक्रीमेंट होगा। उसके साथ पीएफ में जो है 1800 के आसपास का जो अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से, और आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेडिकल की बातें होती हैं, एचआर की बातें होती हैं, डीए की बातें होती हैं, ये सब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को टाइम टू टाइम जो है वो डिक्लेयर करती है। डीए अगर इस बार अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 30% के आसपास का डीए अगर रिलीज होता है और सारी कुछ सिनारियो जो है वो सही रहती हैं, तो जो इन हैंड सैलरी अगर हम 10+2 वालों के लिए बात करें तो लगभग आपको 35 से एवब और 40 के बीच में ये सैलरी आपको बनने की संभावनाएं पूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हाई स्कूल वाले की बात कर ले तो लगभग 30 हज़ार के आसपास का उनका सैलरी पिछले बार बनता था। 15% अगर हाइक होता है तो उनकी सैलरी में भी जो है लगभग 4 से 4.5 हज़ार के इजाफा, यानी कि 35 हज़ार के आसपास जो है सैलरी वो आपको हाई स्कूल की, और लगभग 40 हज़ार के आसपास जो सैलरी है वो आपको +2 यानी कि 10+2 वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए ये सैलरी आपको बनने वाली है। लेकिन ये बातें कब लागू होती हैं? ये बातें आपको 15% का वेतनमान बढ़ जाने के बाद लागू होता है, 2 साल के बाद। 2 साल तक जो सैलरी आपको मिलेगा ग्रेड पे जोड़ के नहीं मिलेगा, और वो बिना ग्रेड पे वाला सैलरी लगभग अगर हम बात करें तो जो 19 हज़ार का रेशियो आपको बन रहा था, यानी कि आपको 22 से 23 हज़ार के जो है ये अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो है ये +2 के लिए, और लगभग 25 हज़ार के आसपास का जो सैलरी है वो 22 से 23 हज़ार वाला जो है वो हाई स्कूल के लिए, 25 हज़ार की सैलरी जो है वो 10+2 के लिए ये एप्लीकेबल होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जब होगी उस वक्त आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो कई सारी बातें इसमें निर्धारित होती हैं, और शिक्षा विभाग का जो आदेश आया था कि मूल वेतन पे जो 15% का इजाफा किया जाना है, तो सैलरी में जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का जो इजाफा है वो मिनिमम ये हर लोगों के साथ ये होने वाला है। तो सभी लोग जो लोग नियोजित होंगे, क्योंकि इस बार की जो है ये नियुक्ति कहलाया जा रहा है, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो नियोजन वाला ही मिल रहा है। नियुक्ति वाला बेनिफिट अगर मिलेगा आपको तो आपकी तो सैलरी लगभग 60+ क्रॉस कर जाएगी। तो सैलरी नियुक्ति वाली भले बात की जा रही है, लेकिन नियुक्ति वाला स्ट्रक्चर लागू आपके साथ नहीं होता है। यहाँ पर बिहार में नियोजित शिक्षक होते हैं, और नियोजित शिक्षकों का वेतनमान अलग होता है। नियुक्त शिक्षकों का वेतनमान, आप बीपीएससी से जो बहालियाँ हुई हैं पहले, उनकी अगर आप बात करोगे तो उनका वेतनमान कुछ अलग है। आप झारखंड में देख लो तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के टीचर को इन हैंड सैलरी 49,500 यानी कि 50 हज़ार के आसपास मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, जिस कारण से जो है वो कई प्रकार की थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें भी होती हैं। लेकिन इतना मान कर रखिए कि 15% हाइक होने के बाद +2 वालों के लिए जो है वो 40 अराउंड, और हाई स्कूल वाले के लिए जो है वो 35 के आसपास की सैलरी जो है 35-36 के आसपास का सैलरी आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब 2 साल तक की जो सैलरी स्ट्रक्चर की बातें हैं कि 2 साल तक कितना मिलेगा, तो जो कि मैंने आपको बताया कि पहले जब हाइक नहीं हुआ था, यानी कि 15% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो लगभग 20 हज़ार के आसपास का सैलरी जो है वो 18 से 20 का सैलरी हाई स्कूल के लिए, और 22 के अकॉर्डिंग सैलरी आपको +2 के लिए बनता था। लेकिन उसमें 15% आप हाइक जोड़ लीजिए, तो 15% आप हाइक जोड़ते तो 20-22 आपको हाई स्कूल के लिए हो जाता है, 25 के अकॉर्डिंग आपको हो जाता है। उसी में आप 15% ऐड कर लेंगे जो पिछला सिनेरियो था, तो उतना आपको सैलरी 2 साल तक देखने को मिलेगा। 2 साल तक आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा, इसकी जो है बातें क्लियर हैं, स्पष्ट है, तो कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के कई प्रकार की बातें की गई, और ट्रांसफर पोस्टिंग की जहाँ तक बातें होती हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से जिनका अगर एक ज़िले में उनका बहाली नहीं हो पाता है, दूसरे ज़िले वो चले जाते हैं, तो वो किस प्रकार से अपना ट्रांसफ़र जो है वो किसी अन्य ज़िले में ले सकते हैं। चूँकि महिलाओं के साथ ऐसी कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं कि महिला जो है अगर, चूँकि पुरुषों की बातें अगर की जाए तो वो कहीं भी रह पाते हैं, लेकिन महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकें, लेकिन अगर किन्हीं को अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो कितने सालों के बाद वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब नई नियमावली आई थी तो उसमें यह म्यूचुअल जो है ट्रांसफ़र का ये प्रावधान आपको किया गया था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सेम सब्जेक्ट का वैसे इंसान को ढूंढो जो कि खुद उसी ज़िले में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम, इतना आसान काम नहीं होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ले लें। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कुछ सिनेरियो है, कुछ क्राइटेरिया है कि कितने वर्षों के बाद आप वो आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पे डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मुख्य बातें जो सैलरी को लेकर के थी, उसके साथ ही साथ जो अन्य सुविधाओं को लेकर के बातें थी, जिसमें मेडिकल अलाउंसेस हो गया, पीएफ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको देती है। लेकिन नियमित और नियोजित ये दोनों में आप लोग अंतर समझेंगे। वीडियो में अगर आप बोलिएगा तो हम अगले वीडियो में इसको क्लियर
क्लियर कर देंगे। लेकिन कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, नियमित है कि नियोजित है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये नियोजित टीचर हैं आप लोग, और नियोजित का ही आपको सुविधा मिलेगा, नियमित शिक्षकों का सुविधा आपको नहीं मिलेगा। तो नियमित शिक्षकों में कई प्रकार की अन्य सुविधाएं उनको मिलती है, जो कि आप लोग उससे वंचित रहेंगे। अगर नियमित होते तो ग्रेड पे आपको ये 2400 थोड़े होता, 2800 थोड़े होता, ग्रेड पे अलग होता। तो नियुक्त भले आप हो जाएं, लेकिन आपको सारी सुविधाएं नियोजित मान करके ही दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।